हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सावंत। वेलकम यू टू माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस। बच्चों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आए। आज का जो सेशन है ये आपकी आने वाली जो बोर्ड की एग्जाम है इसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, होता क्या है कि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं उनको मैथ्स और साइंस बहुत ही टफ लगता है, और रियली मैथ्स एंड साइंस बहुत ही टफ है। So they are very tough subject to get a 95 plus marks in board exam. But हाँ, अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी और टिप्स को फॉलो करते हो then you can get a 95 plus marks in your upcoming board exam. तो आज का सेशन उन बच्चों के लिए है जो बच्चे थोड़ा अभी भी मतलब उनकी प्रिपरेशन तो बहुत बढ़िया है कि वो आराम से मीन्स के दे कैन गेट 80 प्लस मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम, बट कहीं ना कहीं उनको मन में डर होता है कि यार जो बोर्ड के एग्जाम है उसमें 95 प्लस मार्क्स आएंगे या 90 प्लस मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे। अगर बच्चों आपने मेहनत से सिंसियरिटी से अगर आपने स्टडी की है तो कोई टेंशन नहीं है, यू कैन इजीली गेट 90 या 95 प्लस मार्क्स इन मैथ्स एग्जाम। कोई डरना नहीं है, आपने मेहनत की है, मार्क्स तो आने ही वाले हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो सेशन है हाउ टू गेट 95 प्लस मार्क्स इन मैथ्स एग्जाम इन सीबीएसई स्टैंडर्ड 10th बोर्ड 2024। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट ये स्ट्रेटेजी तभी वर्क करेगी कि अगर आपने पूरे साल मैथ्स में अच्छी मेहनत की है और आपके आज 70 से 80 मार्क्स आ सकते हैं, तो ये स्ट्रेटेजी सही में बेटा वर्क्स करेगी। अगर आपने मेहनत ही नहीं की है, बट ऐसा तो नहीं हो सकता है बिकॉज यू ऑल आर वेरी सिंसियर एंड हार्ड वर्कर। अगर आपने मेहनत की है और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो देन यू कैन गेट 95 प्लस मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम डेफिनेटली। तो देखो करना क्या है बेटा, करना क्या है, तो सबसे पहले तो जो चीज जरूरी होती है वो होती है कॉन्फिडेंस। अपने पे बेटा कॉन्फिडेंस रखो। आपने मेहनत की है, ऊपर वाला आपको आपकी मेहनत का फल देने ही वाला है। तो अपने आप में ट्रस्ट रखो, बिलीव करो, बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप में बिलीव करो, बिलीव इन योर सेल्फ। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप में विश्वास नहीं है तो कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है। तो आप में भरोसा होना चाहिए, अपने आप में भरोसा होना चाहिए। तो देखो फर्स्ट क्या है कि प्रिपेयर द सिलेबस अकॉर्डिंग टू मार्क्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है कि अभी जो 15 दिन बाकी है तो आप मार्क्स के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस प्रिपेयर करो। जैसे मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे मैथ्स में आप देखोगे तो जो एलजेब्रा सेशन है, एलजेब्रा जिसमें आपका पॉलिनोमियल्स आता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसको बेटा हम बोलते हैं एलजेब्रा। अब देखो एलजेब्रे का जो मार्क्स है एलजेब्रा उसके 20 मार्क्स है, मीन्स कि एवरी ईयर अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स कि क्वेश्चन एलजेब्रा सेशन में से पूछा जाता है। तो देखो एलजेब्रा आप पकड़ लो, देखो उसमें पॉलिनोमियल अगर आपको अच्छा पता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अच्छा पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़े बहुत आपके डाउट्स हैं और एपी में थोड़े बहुत आपको डाउट्स हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी को बेटा रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। जितने भी एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक के अंदर एनसीईआरटी, वो सारे एग्जाम्पल को अच्छी तरह से देख लो और कुछ एक्स्ट्रा सम कर लो, जिससे क्या हो जाएगा कि आपका एलजेब्रा में से आप मैक्सिमम 20 मार्क्स ले सकते हो। तो फर्स्ट आपको फोकस करना है एलजेब्रा जिसका वेटेज है बेटा 20। इसके बाद जो आता है वो है आपका ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में जैसे आपका चैप्टर आता है ट्राइंगल, सर्कल, तो ये आपका बेटा ज्योमेट्री में आता है। तो देखो ज्योमेट्री का जो वेटेज है इसमें हर साल अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 मार्क्स के क्वेश्चन। और देखो बेटा जो ट्राइंगल है उसमें तो ज्यादातर थियरम पूछे जाते हैं, जैसे आपका हो गया पाइथागोरस थियरम, बराबर, प्रोपोर्शनैलिटी थियरम मीन्स के बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम विच इज कॉमनली नोन एज अ बीपीटी थियरम।
तो इस थियरम को भी बेटा अगर आप रटते हो तो इसमें से भी क्वेश्चन और इस थियरम के बेस से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो बेटा, एलजेब्रा और ज्योमेट्री ये दोनों का जो टोटल वेटेज है ना वो 35 हो जाता है। कितना हो जाता है आपका? 35 हो जाता है। तो दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट सेशन आता है, यूनिट आता है, वो है ट्रिग्नो। वो है आपका ट्रिग्नो। देखो ट्रिग्नो का बेटा जो वेटेज है वो है 12 मार्क्स। मीन्स के एवरी ईयर 12 मार्क्स के क्वेश्चन आपको ट्रिग्नो में से पूछे जाते हैं। जैसे ट्रिग्नो में क्या आ जाता है आपका? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो आपको रटनी है, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज किस तरह से आप इजीली याद कर सकते हो उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, और उसकी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है। उस लिंक के थ्रू आप उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हो। और दूसरा होता है बेटा आपका हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको मतलब हम बोलते हैं एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब हाइट एंड डिस्टेंस में अगर बेटा देखा जाए तो एनसीईआरटी इज अ बाइबल फॉर हाइट एंड डिस्टेंस। एनसीईआरटी जो आपकी मैथ्स की टेक्स्ट बुक है उसमें जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, और जितने भी सम दिए हुए हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, दे आर मोर देन इनफ। कोई एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक आपको पढ़नी नहीं है। सिर्फ इतने क्वेश्चन रट लो, समझ लो, समझ के रट लो, तो 100% आप ट्रिग्नो में 12 में से 12 मार्क्स ला सकते हो। 12 आउट ऑफ 12 मार्क्स, आई एम 100% श्योर यू विल गेट 12 आउट ऑफ 12 मार्क्स इन ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद जो आपका आता है वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का बेटा जो वेटेज है वो है 10 मार्क्स, जिसमें आपका आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो बेटा ये जो चैप्टर है ना ये आपका फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। इसके फॉर्मूला अच्छी तरह से समझ लो, बाकी तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना है। तो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है आपका स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसमें से 11 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी सॉरी 11 मार्क्स। देखो बेटा स्टेटिस्टिक्स में क्या है, आपको मीन, मोड एंड मीडियन इसके फॉर्मूला याद करने हैं। तो मतलब फॉर्मूला याद होगा तो आपको मालूम पड़ जाता है कि आपको निकालना क्या है, FI निकालना है या क्या निकालना है, आपको सारा मालूम होता है। प्रोबेबिलिटी के बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका भी मैंने वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है तो आप वो भी देख सकते हो। तो देखो इतने जो आपके 5 यूनिट हो गए बेटा, इसका देखो टोटल वेटेज जो होता है वो होता है आपका 8 और 4 और 6, 68 तो इसमें से ही आ जाते हैं बेटा आपको 95 प्लस मार्क्स लाना है, इसका ही वेटेज आपका देखो 68 हो जाता है। बाकी सारे जो चैप्टर है वो 5, 6 मार्क्स के हैं और दे आर वेरी इजी। तो इस तरह से अगर वेटेज के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करोगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया होगी एंड यू कैन इजीली गेट 95 प्लस मार्क्स इन मैथ्स। अब देखो सेकंड जो आपका पॉइंट है वो है मेक योर डेली स्टडी शेड्यूल। मीन्स कि आप किस तरह से पढ़ोगे, हर रोज कितने बजे उठोगे, शुरू में आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, कब आप सोओगे, कब आप रेस्ट करोगे, कब खाना खाओगे। तो आपका स्टडी प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है ये 15 दिन के लिए। हाँ, ये स्टडी प्लान बनाने के लिए आप अपने कलीग्स की हेल्प ले सकते हो या आपके भाई बहन की हेल्प ले सकते हो जिसने बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाए, उनको स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कर सकते हो। उनको पूछ सकते हो भाई आप किस तरह से पढ़ते थे, उस स्ट्रेटेजी को बनाओ। दूसरा आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो और दूसरा अपने आप सोचो कि क्या मैं सुबह जल्दी उठ सकता हूँ। आप सुबह के आपने बता दिया कि भाई सुबह 5 से 8 बजे तक मैं मैथ्स पढ़ूंगा, बट आप उठ नहीं सकते हो, कोई बात नहीं है, आप लेट सो। अगर सुबह नहीं उठ सकते हो तो रात देर तक पढ़ो, सिर्फ 15 दिन ही तक पढ़ना है आपको, रात देर तक पढ़ो। अगर आप रात देर तक नहीं पढ़ सकते हो तो जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ। तो आपकी जो डेली प्लान है वो इस तरह से बनाओ कि जिसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, मतलब जिसको आप फॉलो कर सकते हो। जिस प्लान को आप फॉलो ही नहीं कर सकते हो बराबर, वो प्लान नहीं बनाना है, फॉलो करो बराबर। शुरू आपकी दिन की जो शुरुआत है स्टडी की वो हमेशा मैथ से करो, क्योंकि सुबह सुबह आप फ्रेश होते हो जिससे मैथ्स आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है। तो
तो आपकी स्टडी की हमेशा जो शुरुआत आप करोगे वो मैथ से करोगे। थर्ड जो पॉइंट है वो है आपका प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ फॉर्मूला। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मैथ्स के, जैसे पोलिनोमियल्स सॉरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एपी के फॉर्मूला है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूला है जिसका भी वेटेज 6 मार्क्स है। तो ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तो एक छोटी सी नोट बनाओ और इस जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है राइट डाउन ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन दैट नोट। एंड ये जो नोट है इट ऑलवेज कीप इन योर पॉकेट। इसको हमेशा आपके पॉकेट में रखो। वेन एवर यू गेट टाइम जस्ट रिवाइज द फॉर्मूला जस्ट फॉर 15 days। वेन एवर यू गेट अ टाइम, जैसे आप क्लासेस जा रहे हो तो क्लासेस में बार अभी वेट कर रहे हो, सर नहीं आए हैं या कोई बैच चल रही है वो भी डिस्पर्स नहीं हुई है, तो वहां पे वो फॉर्मूला फटाफट फटाफट आप देख सकते हो। बोर्ड की एग्जाम के वक्त भी आप उस फॉर्मूला को फटाफट देख सकते हो। बोर्ड की एग्जाम मतलब क्लासरूम में नहीं, क्लासरूम के बाहर जब आप जाते हो तब। दूसरा बेटा जो इंपॉर्टेंट है वो है कि मेरी एक फॉर्मूला सीरीज भी मैंने लॉन्च की हुई है जिसमें आप बोर्ड के मैथ्स के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बेस पे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है और डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, मीन्स के प्लेलिस्ट दे दूंगा, तो आप उसको भी देख सकते हो या किसी और टीचर की भी फॉर्मूलाज को आप फॉलो कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि मेरी ही फॉर्मूला को आप फॉलो करो। दूसरा, गो थ्रू एनसीईआरटी बुक। जितनी भी रेफरेंस बुक है फेंक दो, अब कोई काम नहीं है ये रेफरेंस बुक की, साइड में कर दो। जितनी रेफरेंस बुक आप ज्यादा रखोगे ना उतना आप कंफ्यूज होगा, ये बाकी है, ये बाकी है, ये बाकी है। बेस्ट है एनसीईआरटी लो। जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है सारे एग्जाम्पल कर लो, क्योंकि कभी कभी कॉपी टू कॉपी एग्जाम्पल बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी एग्जाम्पल है सारे एग्जाम्पल कर लो और जितने भी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में जो भी सम दिए हुए उसी सम को आप फॉलो करो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपका एलजेब्रा 20 मार्क्स का है, तो पोलिनोमियल के जितने भी टेक्स्ट बुक में सम दिए हुए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी सम दिए हुए वो सारे सम सॉल्व कर दो। सारी रेफरेंस बुक को आप बाजू में रख दो, क्योंकि इतनी सारी रेफरेंस बुक्स आप 15 दिन में नहीं पढ़ सकते। लास्ट बट लीस्ट नॉट लीस्ट, दैट इज द सॉल्व लास्ट 5 years क्वेश्चन पेपर। देखो पिछले 5 साल के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, ये आपको नेट से गूगल पे भी आपको मिल जाएगा। तो जितने भी बोर्ड के पिछले साल के 5 साल के पेपर है उसको सॉल्व करो, क्योंकि उससे आपको आइडिया आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो मैक्सिमम पेपर को सॉल्व करो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो जाएगा। बराबर। तो बेटा देखो यहाँ पे आज जो हमने स्ट्रेटेजी की, कुछ स्ट्रेटेजी आपको बाहर दूसरे वीडियो लेक्चर से भी मिल जाएंगे। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये हमने बहुत प्लान करके मेरे जो ऑफलाइन क्लासेस है वहाँ पे बच्चों के साथ बैठ के उनको ये स्ट्रेटेजी को मैंने फॉलो करवाया हुआ है और उन्होंने बोर्ड के एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में मैथ्स में 95+ या 100 out of 100 मार्क्स लाए हुए हैं। तो शायद आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए और आपके ज़्यादा से ज़्यादा कलीग्स के साथ इसको शेयर कीजिए। अगर आप मेरी चैनल अपोलो क्लासेस पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो क्लासेस और पढ़ते रहिए और अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए। टेक केयर। और लास्ट एक चीज़ यार कि फिट रहो, थोड़ा बहुत वर्कआउट करो जिससे आपकी बॉडी में फिटनेस आएगी और एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा। एंड ईट हेल्दी, स्टे फिट। That is the last but not least strategy. So take care. मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।